सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य के पाठ 7 के शीर्षक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शीर्षक का नाम क्या है? मोटू राम। और जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले वीडियो में इस कविता को पढ़ा था और वर्णन किया था। मैंने वर्णन किया था मतलब विस्तार से बताया। तो अब इस वीडियो के द्वारा हम लोग जो है इसका अभ्यास के बारे में सीखेंगे। अभ्यास मतलब प्रश्नोत्तर के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। चलिए इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पाठ का क्या नाम है? तो पाठ का नाम है मोटू राम। और पाठ का संख्या क्या है? तो पाठ संख्या है 7। मोटू राम, ठीक है। हम लोगों ने पहले ये भाग 2 है। अब पहले भाग में हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा, इसके बारे में वर्णन किया। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? तो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। इससे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है मोटू राम मोटे क्यों थे? मोटू राम मोटे क्यों थे? अगर आप लोगों ने ये कविता पढ़े होंगे तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। क्या होगा आंसर? उत्तर होगा, क्या करते थे? हर समय खाते रहते थे, आम ज्यादा खाते थे। तो मोटू राम मोटे क्यों थे? तो मोटू राम मोटे इसलिए थे क्योंकि वह हरदम, हरदम का मतलब क्या होता है? हर समय, हरदम खाते रहते थे, ये पहला उत्तर होगा। मोटू राम मोटे इसलिए थे क्योंकि वह हरदम खाते रहते थे। अब दूसरा प्रश्न लिखते हैं। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न लिखते हैं। क्या उत्तर होगा? मोटू राम मोटे इसलिए थे क्योंकि हरदम खाते रहते थे। दूसरा प्रश्न क्या है? तो मोटू राम के दोस्त उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे? मोटू राम के दोस्त उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे? मोटू राम के दोस्त उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे? क्या उत्तर होगा?
उत्तर लिखेंगे मोटू राम के दोस्त उसे क्या कहते थे? तोंदू राम कहते थे। तोंदू राम कहकर चिढ़ाते थे। प्रश्न है मोटू राम के दोस्त उसे क्या कर चिढ़ाते थे? तो उत्तर होगा मोटू राम के दोस्त उसे तोंदू राम कहकर चिढ़ाते थे। अब तीसरा प्रश्न लिखते हैं। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया, तीसरा लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो क्या उत्तर लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे इस कविता से हमें यह शिक्षा इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। यही है उत्तर। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। ये 3 प्रश्न का उत्तर हो गया। 3 ही प्रश्न है आपके इस पाठ में, बाकी सोच समझ कर उत्तर देने वाला है, तो उसमें तो आप और भी दे सकते हैं। जैसे मोटू राम क्या खाते थे हर समय? तो आम खाते थे ना। तो फिर दूसरा मोटू राम ने अपना वजन कैसे कम किया? तो मोटू राम ने अपना वजन व्यायाम करके या कसरत करके कम किया। तो ये सोच समझ कर उत्तर देने वाला। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स है, दिस इज सो इजी, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्योंकि यह बहुत छोटा कविता, तो ये
आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ब्रेन कर देता है। और इसका प्रश्न उत्तर भी आप लोग खुद से लिख सकते हैं। धन्यवाद।